सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग बढ़ चढ़ के धरातल पर उतारने का काम किए। मनरेगा में हम लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। मनरेगा की भुगतान का जो प्रक्रिया है उसमें वेंडरों के द्वारा हम लोग को हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। नल जल योजना तो शुरू में फ्लॉप था। बात करें हम नल जल योजना की, पंचायत की, मैंने पूरे बिहार लेवल की बात करें तो ये योजना फेलियर योजना है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये योजना फेलियर तो था, लेकिन इसमें सरकार के प्रति जो सकारात्मक पहल हुई है बार बार, उसमें सुधार हुआ। जो जितना हम लोग का समझ है, हम लोग देखते हैं विपक्ष में जो लोग रहते हैं और जिस चीज़ का डिमांड करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं वही चीज़ को पुनः लागू करना चाहते हैं। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम मुसहरी प्रखंड के नरौली पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो स्क्रीन में देख रहे हैं ये नरौली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं रोशन कुमार जी। इनसे जानेंगे इनके जो बीते कार्यकाल है, जो 4.5 साल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, समझिए तो 5 साल, उसमें इन्होंने पंचायत में किस तरीके से विकास कार्य किए हैं और क्या क्या बाधाएं आई हैं, तमाम बातें करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। सबसे पहले रोशन कुमार जी, आपके मेरे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके चैनल को और आपके चैनल की तरफ से आए हुए सभी लोगों को स्वागत है। बहुत खुशी है जे हमारे पंचायत का जो विकास कार्य है इसके प्रति जही से आप लोग कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहे हैं, उसके लिए जही से हम शुक्रगुजार हैं आपका। जी, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे जो आपके बीते जो कार्यकाल हैं उसमें आपने पंचायत के लिए कौन कौन से विकास कार्य जो प्रमुखता से किए हैं, जिसको आप बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को? जी, मुखिया नरौली पंचायत की हमारी वाइफ भी, हम उनके हस्बैंड हुए। 4.5 साल जो कार्यकाल बीता है उसमें सरकार की जो योजनाएं हैं उसको हम लोग बढ़ चढ़ के धरातल पर उतारने का काम किए हैं, उतारे भी हैं। लेकिन मनरेगा में हम लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, लेकिन मनरेगा की भुगतान का जो प्रक्रिया है उसमें वेंडरों के द्वारा हम लोग को हमेशा मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि मनरेगा में जो भुगतान जो है बहुत बड़ा मसला है, जो पंचायत के विकास उससे बाधित होता है? अगर समय सीमा पर अगर भुगतान होते रहे तो फिर इससे ज़्यादा विकास होगा? जी जरूर। मनरेगा में जनप्रतिनिधि असीमित कार्य को कर सकते हैं, लेकिन पक्का वर्ग का भुगतान ससमय नहीं होने के कारण वर्षों लंबित हो जाती है भुगतान, जिस कारण वेंडर के द्वारा जैसे सामग्री उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जो योजना हम लोग ज़मीन पर उतारना चाहते हैं वो समय से नहीं उतर पाता है, जिससे विकास कार्य बाधित होती है। सबसे पहले एक और मुखिया जी, हम बताना चाहेंगे आपके जो पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या स्थिति है अभी आपके रीजन में, कैसा चल रहा है या नहीं? जी, हमारे यहाँ जो उप स्वास्थ्य केंद्र था वो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिणित हो गया और बहुत अच्छे मतलब कर्मचारी हैं, बहुत अच्छा जही से मैनेजमेंट उनका है। क्या प्रसव की भी सुविधा है वहाँ पे? जी, यहाँ पे तो प्रसव की सुविधा नहीं है, लेकिन हमारे पंचायत से 3 किलोमीटर दूर जो PSC है वहाँ पे प्रसव की सुविधा उपलब्ध है। तो सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जैसे नल जल योजना, नीतीश जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रहा है इस पे, क्या स्थिति है आपके पंचायत में नल जल योजना की? किस तरीके से आप देखते हैं? ये नल जल योजना तो शुरू में फ्लॉप था, लेकिन सरकार का इस पर जैसे से एकदम सीधा नज़र आया, जिसके बाद ये 90% इसमें सुधार हुई है। लेकिन इसमें लूट खसोट ज़्यादा है। रिपेयरिंग के नाम पर मतलब इसमें ज़्यादा जो है अब मतलब स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के तरफ से है, इसमें लूट PWD के अंदर गया तो बजट भी इसका बढ़ गया, फिर भी सुधार होने की संभावना नहीं? मतलब सुधार हुआ है लेकिन लूट ज़्यादा है। हाँ। क्या इससे आपके पंचायत में कितने वार्ड होंगे कुल? जी, हमारे पंचायत में आपको कुल 14 वार्ड हुए। 14 वार्ड में कितनों में माने सही से माने हर घर जल की जो ये है पहुंचा होगा, आप बताइए।
जी, हर घर जल जो है जो सरकार की नीति है लगभग 2700 परिवार के आसपास में नल का जल जो है सो पहुंच चुकी है। लोगों को जो है से अधिकतर बात करें हम नल जल योजना की, पंचायत की, मैंने पूरे बिहार लेवल की बात करें तो ये योजना फेलियर योजना है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ये योजना फेल्योर तो था, लेकिन इसमें सरकार के प्रति जो सकारात्मक पहल हुई है बार बार, उसमें सुधार हुआ है। चलिए, शिक्षा की बात करें अगर आपके यहाँ, तो कितने स्कूल, हाई स्कूल की संख्या कितनी है, क्या है स्थिति शिक्षा का? और आंगनबाड़ी कितने, जैसे 14 वार्ड है, आंगनबाड़ी कितने वार्डों में है? देखिए, हम एक मुखिया प्रतिनिधि के साथ साथ एक सरकार का सेवक भी है। हमें तो ये इस चीज़ से हम लोग बंधे हुए हैं, लेकिन एक मुखिया प्रतिनिधि के होने के नाते थोड़ी सी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आंगनबाड़ी की व्यवस्था तो हमारे यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन CDPO 14 वार्ड में सब हाई चल रहा है, संचालित है जी 14 वार्ड में संचालित है, लेकिन प्रखंड स्तरीय जो CDPO है, ठीक है ना, उनका जो मासिक से 2,000 2,500 रुपया जो बाधा हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज के बच्चों के पोषाहार से जैसे काट लिया दिया जाता है। बिल्कुल जी। तो थोड़ा सा लेकिन जो हमारे यहाँ पर सेविका लोग हैं, ठीक है ना, वो अपना जैसे कर्म धर्म जो है निर्वाहन जो बचता है उसके हिसाब से जैसे ठीक ठाक से संचालन कर। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि वाकई जो CDPO के द्वारा जो होता है आंगनबाड़ी केंद्र का जो भी संचालन जो पूर्ण रूप से होनी चाहिए, जैसे बच्चों का आहार की बात करें, वो बच्चों को सही प्रॉपर आहार नहीं मिल पाता है, इन्होंने सही कहा। और ये पूरे बिहार की बात करें, ये सिर्फ आपकी पंचायत की बात नहीं है, ये पूरे बिहार के ऑलमोस्ट इसी तरह का रवैया है और हर जगह से यही खबर आती है। और भी जो आप बताना चाहेंगे, जैसे आपकी पंचायत में और भी जो काम, जैसे कि अभी इलेक्शन आने वाले हैं, बहुत कम दिन बचे हैं, आपको 2-3 महीने समझ लीजिए तो बचे हैं, क्या इसकी तैयारी है? और इस बार क्या जनता से, आप अपने पंचायत की जनता से, क्षेत्र की जनता से क्या अपेक्षा रखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आपके कार्यकाल को देखते हुए? देखिए, हम लोग पूर्व में भी इसमें अपनी जनप्रतिनिधि में सहभागिता देने से पूर्व भी हम लोग किसी भी प्रकार का तैयारी नहीं किए थे। बिहार सरकार के द्वारा एक छोटा सा पद मिला था, उसी पद पर लोग को सेवा करने के बदौलत यह पद प्राप्त हुआ था। और हम लोग को क्षेत्र में इतना जैसे अभी वर्क जैसे बाकी है या वर्क कर रहे हैं, लोगों में जैसे तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। काम पर जैसे मुख्य रूप से ध्यान देना है, और जब काम पर जैसे ध्यान जब दिया जाएगा तो समीक्षा जनता स्वयं कर लेती है। तो आप क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आपको किस आधार पर? देखिए, क्षेत्र की जनता से यही अपेक्षा है, जो वर्तमान और भविष्य का आकलन करते हुए किसी भी पंचायत का जनता हो, वर्तमान और भविष्य का कंपैरिजन करते हुए प्रतिनिधित्व करने के लिए जैसे अपने पंचायत का जैसे प्रतिनिधि का चुनाव करें। चलिए, आप एक राजनीतिक विषय भी है, एक आप राजनीति भी करते हैं और आप ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि जैसे देश में जो वर्तमान स्थिति जो है नीट को लेकर के, जो जंतर मंतर पे धरना चल रहा है, और पहले की जो सरकारें जो होती थी कुछ ऐसा, जो आप समझिए तो सरकार के खिलाफ अगर जंतर मंतर पे थोड़ा सा भी आंदोलन अगर हो गया 10 दिन 20 दिन तो सरकारें गिर जाती थी। लेकिन आज के डेट में हम काला कानून की बात करें, जो सरकारें चल रही है, 750 किसान शहीद हुए, तब जाकर के बड़ा मुश्किल से वो बिल वापस हुआ। और अभी भी जंतर मंतर पे जो सिर्फ प्रधान के जो सिग्नेचर की बात हो रही है, रिजाइन की बात हो रही है, वहाँ तक भी नहीं हो रही है। और सारे लड़के जो भी हैं, माने स्टूडेंट लाइफ समझिए तो पूरे स्टूडेंट ही सड़कों पे उतरा हुआ है, समाज सेवी भी उतरे हुए हैं, उनके साथ किसान भी उतरे हुए हैं, जवान भी उतरे हुए हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह देखते हैं, क्यों नहीं सुनवाई हो रही है आज की डेट में? देखिए, तो पहले बताए हैं, थोड़ा सा हम भी जो है सो बंधे हुए हैं, इसलिए कि हम भी एक सरकार के एक उनकी डिमांड जो है सही है कि उनको जो नीट का जो पेपर लीक हुआ है, इस पर उसके प्रधान की रिजिग्नेशन होनी चाहिए। देखिए, हम लोग जो जितना हम लोग का समझ है, हम लोग देखते हैं विपक्ष में जो लोग रहते हैं और जिस चीज़ का डिमांड करते हैं, जब वो सत्ता में आते हैं वही चीज़ को पुनः लागू करना चाहते हैं। तो सब सरकार का अपने अपने हिसाब से सरकार को चलाने का जैसे अथी रहा है, ट्रेंड रहा है। और जंतर मंतर पर जो धरना है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें मतलब सरकार की अपना पहल भी है और विपक्ष का कहीं ना कहीं मुद्दा भी है। और इसमें मतलब जैसे गवर्नमेंट भी जो निर्णय लेती है, थोड़ा सा जैसे विकास के मुद्दा से लोगों को भटकाने के लिए जो निर्णय ले लेती है, ताकि लोग जो है सो बार बार जैसे दूसरे मुद्दा पर भटक जाए और विकास के मुद्दा पर कम बातें हो।
तो सरकार की ये थोड़ा सा मतलब सोच रही है। ऐसे तो हम लोग के जिससे प्रजातंत्र है, यहाँ पे हर आदमी का अधिकार है, अगर बोल सकता है तो क्या उस पर माने एक्शन होना चाहिए कि नहीं सरकार की तरफ से, मैं ये बस पूछना चाह रहा था। देखिए लेकिन आप कहीं ना कहीं आप गोल मगोल टोल बातें कर रहे हैं, हो सकता है इनकी कोई मजबूरी होगी, और ये अच्छे समाज सेवी भी हैं। मैं बता दूं दोस्तों, आप इस खबर पे क्या राय है आपका, बने रहें। और इनके हमारे जो रोशन कुमार जी हैं, इनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बने रहें, धन्यवाद। जी धन्यवाद।